क्लास 12th एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, 6 है। देर आर 3 कॉइन्स, वन इज टू हेड, ठीक है, 3 कॉइन्स है वहां, उस पे क्या है, वन इज टू हेड कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस। Another is a biased coin that comes up heads 75% of the time, and the third is an unbiased coin. One of the three coins is chosen at random and tossed. It shows head. देखो यहाँ पे क्या है, हमें निकालना क्या, देखो इट शोज हेड। अब ये बन गया इट शोज हेड का मतलब क्या हो गया, ये आ गया ए, ठीक है, ए इवेंट आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेड कॉइन। अब यहाँ समझो कि सिक्का क्या है, वो डबल सिक्का है, यानी कि एक ही सिक्के में दो बार हेड हो सकता है, वो घपले वाला सिक्का है। कैसे होगा, देखो ये क्वेश्चन, अगर हमारे पास कॉइन है, ठीक है, तो उसमें इस पे हेड हेड होगा, ठीक है। एक बाइस्ड कॉइन है जिसपे हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 75% बोली गई है ऑफ हेड, और एक और कॉइन है जिसपे हेड भी है और टेल भी है, ठीक है, जिसपे हमारे पास हेड भी है और टेल भी है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहां पर E1 ले लेंगे हम। क्या E1 कैसे आएगा, हमें पता है ये कितने सिक्के हैं, टोटल 3, ठीक है, हेड चाहिए, तो हेड के लिए क्या होगा, 1/3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, यहां से E2 चेक करो, तो E2 में क्या करेंगे हम, देखो ये E1 ले लिया, ये E2 ले लिया और ये E3 ले लिया। क्लियर इतना। अब ये जो चीज है, ये जो बोला गया है, ये कब है, जब हेड आए, 75% ऑफ हेड। अब यहाँ पर एक बार हेड आया होगा तो यहाँ ले लेंगे 1/3 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, यहाँ पर भी क्या है, हेड टेल, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1/3, क्योंकि हेड के चांसेस पूछे हैं। अब ए इवेंट है, अब ए इवेंट क्या है कि वो शो करेगा हेड को, शोज हेड ओनली, ठीक है। तो इसके चांसेस क्या हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, सो A/E1 कैसे निकलेगा, वो तो हमारे पास क्या है, 1 ही है, ठीक है, ये तो 1 ही है। और दूसरी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ये हमारे पास कितना दिया है, 75%, तो ये है 75%। इसको लिख सकते हैं हम 75/100 इक्वल टू आ जाएगा 3/4। और लास्ट रहा तो हेड टेल है, ठीक है, हेड टेल है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी क्या है, 1, एक हेड आ सकता है, हेड भी है टेल भी है, तो दो आउटकम्स होंगे, 1/2 इसकी बन गई। अब हमें निकालना क्या है कि वो शो करे सिर्फ हेड को। तो सॉरी क्वेश्चन क्या था, हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेड कॉइन, वो टू हेड वाला कॉइन हो, इसकी बात करेंगे। यहाँ आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बाय बाइस थ्योरम, PE1 इंटू PE1/A और डिवाइड में PE1 इंटू PE1/A प्लस PE2 इंटू PE2/A। यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। E1 कितना है, 1, इंटू E1 कितना है हमारा, 1/3, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 1/3 इंटू PE1/A, यहाँ पर 1 है, डिवाइड में 1/3 इंटू 1 प्लस यहाँ पर E2 कितना है हमारे पास, E2 है 1/3, और E2A कितना है, E2A हमारे पास है ये 3/4, तो यहाँ लिख देंगे 3/4। अच्छा, यहाँ पर इवेंट 3 भी है, ठीक है, तो इवेंट 3 के लिए क्या आएगा, प्लस PE3 इंटू P/E3/A, ठीक है, इसमें तीनों चलेंगे साथ में, E3/A। अब करेंगे यहाँ पे प्लस E3 कितना है हमारा, 1/3, तो यहाँ आ गया 1/3, और PE3A1 कितना है, 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। सॉल्व करेंगे तो 1/3 आया, यहाँ पर कितना आया, 1/3 प्लस यहाँ पर आ गया 3/12 प्लस यहाँ पर कितना आ गया, 1/6, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे, देखो एक सिंपल सा काम करते हैं, यहाँ से इसको अगर हम खत्म कर दें तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 1/3 तो हमारे पास ये रहा, ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा इसका 12, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, 1/3
और मैं इसको घुमा के लिख रहा हूँ 12 अपॉन कितना हो जाएगा 3 4 2 4 3 7 2 9, यानी कि 3 4 ज़ा 12 और 4 अपॉन 9 आपका क्या हो जाएगा P ऑफ E1 अपॉन A इक्वल टू 4 अपॉन 9। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 3 सिक्के थे आपके पास। ठीक है, और तीनों सिक्कों में क्या था कि एक जो था सिक्का वो 2 हेड शो कर रहा था। ठीक है, जिसके दोनों तरफ क्या था, हेड दिखा रहा था। एक 22 कॉइन था जिसपे क्या था, हेड आया। ठीक है, उसके 75% चांस है कि उसमें हेड आएगा। और थर्ड कॉइन में क्या था, अनबाइस कॉइन था जिसमें हेड भी और टेल भी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने क्या निकाल दिया, 2 हेड वाले की प्रोबेबिलिटी को निकाल दी, जो कितनी आई 4 अपॉन 9। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब। यहाँ 7 नंबर है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.1, 0.3, 0.15 रिस्पेक्टिवली। ये इन तीनों को दिए, कार, स्कूटर और किसकी, कार की, स्कूटर की और ट्रक की। ठीक है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, तो ये मिल गया आपको ए। ठीक है, ये बन गया आपके पास ए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि स्कूटर ड्राइवर की क्या होगी। ए तो बन गया कि मीट्स विद एन एक्सीडेंट। देखो क्वेश्चन में क्या है, स्कूटर कितने हैं आपके पास, स्कूटर यहां ले लेंगे, स्कूटर ड्राइवर हैं 2000। ठीक है, और कार ड्राइवर कितने हैं, कार ड्राइवर वो हैं 4000, और ट्रक ड्राइवर कितने, ट्रक ड्राइवर ये है 6000। ठीक है, इन सभी का टोटल कर देंगे तो जो आएगा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, देखो टोटल कितना होगा, 4 2 6 और 6 12, टोटल हो गया, इसका टोटल आ गया 12,000। ठीक है, इसको E1 ले लो, इसको E2, इसको E3, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल दो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 2000 डिवाइड में 12,000, कैंसिल आउट किए इसको, तो ये आ गया 1/6। P ऑफ E2 निकाल लो, E2 कितना आ जाएगा 4000 है, अपॉन में 12,000, 3 0 से 3 0, 4 3 12, तो ये आ गया 1/3। और P ऑफ E3 निकाल लो, कितना है 6000 अपॉन 12,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है, अब A हमारे पास हमने देख लिया था, A कितना था, पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट। ठीक है, ये चीज हमारे पास A आ गया। अब यहां से क्या निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 निकाल लो, कितना आ जाएगा जो आपको गिवन है 0.01। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 ये भी गिवन है 0.03, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3 ये भी गिवन है 0.15। ठीक है, अब निकालनी किसकी है, सिर्फ स्कूटर की। तो स्कूटर के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ ले लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर, क्या था पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन में A, और डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन A। ठीक है, अब यहाँ पर बारी बारी सब कुछ रखो, तो P1 है 1/6 इंटू 1/6 इंटू 0.01। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 0.01 प्लस PE2 हमारे पास है 1/3 इंटू 0.03 प्लस PE3 हमारे पास है 1/2 इंटू 0.15। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये आ गया आपके पास 0.01 अपॉन में 6 और डिवाइडेड बाय 0.01 अपॉन 6 प्लस यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 0.03 डिवाइड में 3 प्लस 0.15 डिवाइड में 2, यहाँ से आ गया 0.01 अपॉन 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 6। ठीक है, 6 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा 0.01 प्लस 0.06 आ जाएगा प्लस 0.45 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 के साथ 6 कैंसिल,
और हमारे पास कितना आ गया 0.01 डिवाइड में इन सबको करेंगे तो 46, 51, 52 ये आ गया 0.52 और डेसिमल को अगर हम हटा दें, ठीक है, डेसिमल को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1/52 आंसर। क्लियर है? तो ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर की। ठीक है, स्कूटर की निकाल दी हमने। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब करते हैं 8th। क्वेश्चन नंबर 8 है अ फैक्ट्री हैज टू मशीन्स ए एंड बी। एक फैक्ट्री में दो मशीन है ए एंड बी। पास रिकॉर्ड शो दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ आइटम्स ऑफ आउटपुट एंड मशीन बी प्रोड्यूस 40%। एक 60% करती है, एक 40% ऑफ आइटम्स। ठीक है, फर्दर 2% ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन ए। 2% आइटम जो है प्रोड्यूस करती है ए, यानी कि जो खराब आइटम होगी, और 1% प्रोड्यूस बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। ठीक है, जो खराब चीज होगी वो एक तो करेगी, जो ए वाली है वो 2% और बी वाली 1%। ठीक है, ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू अ स्टॉक पाइल एंड देन वन ऑफ आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इट्स इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। देखो ये जो चीज आई फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ये आ गया आपके पास इवेंट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो मशीन बी से हमें मिली है। सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी आपके पास दो मशीन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 60% है। 60% को क्या लिख देंगे 60/100 विच इज इक्वल टू 0.6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना दिया आपके पास 40%, तो 40% को क्या कर दो 40/100 कर देंगे। 10 से 10 0.4 आ जाएगा। अब ए कोई इवेंट है। ठीक है, ए आपके पास इवेंट है कि आइटम क्या है, आइटम फाउंड टू बी डिफेक्टिव। ठीक है, वो डिफेक्टिव बता रहा है, तो डिफेक्टिव में क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ निकाल देंगे हम A/E1। सबसे पहले A/A1 की जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है 2% दी है। ठीक है, तो 2% का मतलब क्या है 2/100 विच इज इक्वल टू 0.02। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 ये आपके पास दिया है 1%। ठीक है, ये दूसरे वाले की बी वाले की, तो 1/100 कर देंगे, कितना आ गया 0.01। अब देखो क्या निकाल देंगे, यहाँ से बोला गया है मशीन बी की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो मशीन बी कौन सी है ये। ठीक है, यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर वाली चीज चेंज हो जाएगी। E2 कितना है हमारे पास 0.4 इंटू 0.02 0.01, यहाँ पर 1 है, अपॉन में आ जाएगा आपके पास 0.6 इंटू 0.02 प्लस 0.4 इंटू 0.01। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा 0.004 और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास, इसको करेंगे तो आएगा 12, यानी कि 0.012 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 0.04। सॉल्व किया इसको तो 0.004 अपॉन 0.016 आएगा और डेसिमल हटा देंगे तो 4/16 विच इज इक्वल टू 4 1 4 4 4 16 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A कितना आ गया 1/4। क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके 9 से आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।